किसी भी फर्म ने जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इन्वेस्टमेंट जो मार्केट में कर रखी है, जिसे हम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कहते हैं बेसिकली, वो फ्लक्चुएट होती है। एक तो वो इन्वेस्टमेंट होती है जितना पैसा हमने लगाया, जो पैसा हमने लगाया उसको हम कहते हैं बुक वैल्यू, कि भाई इतने की इन्वेस्टमेंट हमने करी शेयर में, डिवेंचर किसी और कंपनी के। और एक वो वैल्यू होती है जो मार्केट में, शेयर मार्केट में उसकी वैल्यू होती है, वो कहलाती है मार्केट वैल्यू। तो कभी ये ज़्यादा हो जाती है, कभी ये ज़्यादा हो जाती है। तो अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि भाई मैंने लगाए थे 5 लाख, मार्केट में उसकी वैल्यू है 7 लाख, तो कोई इशू नहीं है, तो ज़्यादा वैल्यू है। लेकिन अगर ये उल्टा हो जाए, ये हो जाए 10 लाख बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू रह जाए 7 लाख, तो हमें 3 लाख का लॉस नहीं हो गया। अब इस 3 लाख के लॉस को एडजस्ट करने के लिए फर्में एक रिजर्व क्रिएट करती है जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मतलब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उसके कारण अगर हमें कोई लॉस होता है तो उसके लिए हम एक रिजर्व, अलग से रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं, तो उसे हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहते हैं। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में पैसा आता कहाँ से? बात वही आ गई कि भाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में पैसा कहाँ से आएगा? जो कंपनी का प्रॉफिट होता है, कंपनी उस प्रॉफिट को भी ईयर बाय ईयर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में डालती रहती है कि कल को अगर ये वैल्यू कम हो जाए तो हम यहाँ से पैसा यूज कर लें। तो अल्टीमेटली ये है क्या? ये प्रॉफिट का ही तो पार्ट है, जो अगर यहाँ ट्रांसफर नहीं होता तो पार्टनर को उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। अब क्योंकि फर्म अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रही है, तो भाई जो रिजर्व है ये तो ओल्ड रेशियो में है ना, तो कायदे कहता है कि इसको ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि ये प्रॉफिट इनकी ओल्ड रेशियो में क्रिएट किया हुआ था। तो एंट्री तो वही बनती है हमारी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कह सकते हो। ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि भाई जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमने जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट की हुई है उसमें कोई लॉस तो नहीं हो रखा। तो इसका मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमें बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को स्टडी करना होता है कि भाई जो हमारी बुक में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है और जो मार्केट में उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है उनमें डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो आपको रिजर्व से उसे कंपनसेट करना पड़ता है। अब ये कैसे करते हैं वो देख बताता हूँ मैं आपको। जैसे सपोज करो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यहाँ पे जो हमारा पैसा पड़ा है वो हमारा 70,000 रुपये पड़ा है, माइनस मार्क बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू। अगर ये नेगेटिव है, बुक वैल्यू तो है हमारी 7 लाख, मार्केट वैल्यू आ रही है 6,50,000, तो यहाँ पे 50,000 का लॉस हो गया। हमने पैसा ज़्यादा लगाया था, मार्केट में वैल्यू कम हो गई, तो इसका मतलब ये 50,000 तो इससे एडजस्ट होगा और बाकी जो 20,000 बचेगा वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कहने का मतलब ये है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को आप सीधा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, पहले आप इसको स्टडी करोगे। अगर बुक वैल्यू ज़्यादा है और मार्केट वैल्यू कम है तो माइनस करते हैं, अगर ये उल्टा है तो हमारा फायदा होता है। तो उसमें रिजर्व, भाई मार्केट वैल्यू बन गई 8 लाख, हमने लगाए थे 6-7 लाख, तो उसमें तो हमें फायदा हो गया। रिजर्व तो बेटा तभी यूज होगा जब हमें यहाँ पे लॉस हो रहा होगा, और लॉस कब होगा? जब मैंने लगाया ज़्यादा होगा और मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी, तो हम उसे एडजस्ट करके बाकी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। आई थिंक यहाँ तक बात क्लियर हो रही होगी इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट रिजर्व को कैसे ट्रीट करते हैं। अगर ये क्लियर है तो आप एंट्री आराम से समझ लोगे। देख लो एक बार।